नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड में आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। वैशाली से एक बड़ी खबर है जहां पर एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट की खबर सामने आ रही है। एक ही परिवार के 8 लोग झुलस गए हैं और घायलों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। एक दूसरे को बचाने में सभी लोग बुरी तरीके से झुलस गए हैं और सभी घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है सभी लोगों को। बिदुपुर थाना क्षेत्र के नामानगर की यह घटना बताई जा रही है जहां पर एक ही परिवार के 8 लोग घायल हो गए हैं। तो सिलेंडर ब्लास्ट और इस ब्लास्ट में एक ही परिवार के 8 लोग झुलस गए हैं। घायलों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। एक दूसरे को बचाने के चक्कर में सभी लोग बुरी तरीके से झुलस गए हैं। सभी घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सिलेंडर ब्लास्ट का ये मामला है, वैशाली से खबर है। सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया सभी लोगों को। बिदुपुर थाना क्षेत्र के नामानगर की ये घटना है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रफुल्ल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रफुल्ल, देखिए सिलेंडर ब्लास्ट की खबर सामने आ रही है, कुछ लोग घायल भी हुए हैं, पूरी जानकारी दीजिए। जी देखिए, ये एक छोटा सा परिवार है जिस परिवार में 8 लोग रहते थे और खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में अचानक से आग लग गया, जिसे बुझाने के चक्कर में वो गैस जो है वो सिलेंडर ब्लास्ट कर गया और ब्लास्ट होने के बाद उसमें जो घर के जो भी लोग थे एक दूसरे को बचाने के चक्कर में सभी लोग झुलस गए। आनंद फानन में सभी को पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिदुपुर लाया गया और वहां से सभी को रेफर कर दिया गया है। आपको सदर अस्पताल हाजीपुर लाया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। स्थिति जो है उनमें से कुछ की स्थिति गंभीर है और लगभग जो है 50% से अधिक भी लोग झुलसे हुए हैं। उसमें मैं आपको बता दूं कि 4 बच्चे हैं, महिलाएं हैं और घर के पुरुष सदस्य भी हैं जो लोग झुलसे हैं। इसमें तो एक बड़ी घटना है, लेकिन सभी का इलाज जो है वो चल रहा है और जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें अब पीएमसीएच और पटना रेफर करने की तैयारी जो है वो चल रही है। जी ठीक है प्रफुल्ल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। सीएम नीतीश ने आज जनता के नाम पत्र लिखकर लालू और राबड़ी शासनकाल की याद दिलाई। नीतीश ने साल 2005 से पहले बिहार की हालत और साल 2005 के बाद बिहार की बदली हुई तस्वीर का अपने पत्र में जिक्र करते हुए आरजेडी पर वार किया। तो नीतीश के इस पत्र से बिहार की पॉलिटिक्स हाई हो गई है। हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा। पैदा तो बहुत कर दिया, इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को, बाल बच्चा, लेकिन उतना किया। चुनावी मौसम में सियासत की चाल तेज हो गई है। हर दिन सियासी शब्दबाण से एक दूसरे को छलनी किया जा रहा है। अब सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों के नाम 2 पन्ने का पत्र लिखा है जिसमें नीतीश कुमार 2005 के पहले के हालात के लिए बिना नाम लिए आरजेडी पर निशाना साधा है, तो 2005 के बाद बिहार की बदली तस्वीर का जिक्र किया है। बिहार परिवार के नाम सीएम नीतीश का पत्र। 2005 से पहले बिहार की हालत खराब थी, 2005 के बाद बिहार के विकास के लिए काम। 2005 के पहले सरकारी खजाना खाली था, 2005 के बाद लाखों लोगों को नौकरी और रोजगार। 2005 से पहले सड़क, बिजली और अस्पताल ठीक नहीं थे, 2005 के बाद उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार। 2005 से पहले माफिया राज था, 2005 के बाद हर खेत तक पानी पहुंचाने की योजना। 2005 से पहले हत्या, लूट, अपहरण जैसी घटनाएं होती थी, 2005 के बाद बिहार में आधी आबादी को आरक्षण दिया। 2005 से पहले नरसंहार और माफिया राज था, 2005 के बाद बिहार में 4 कृषि रोड मैप लागू किए गए। 2005 से पहले बिहार में उद्योग बंद हो गए थे, 2005 के बाद हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना। वहीं नीतीश के इस पत्र पर सियासत भी तेज हो गई है। आरजेडी ने इस पत्र पर तंज कसा है, तो जेडीयू और बीजेपी का कहना है कि बिहार अब 2005 से पहले के दौर में नहीं झांकना चाहता है। लालू राबड़ी के शासनकाल की जो विरासत मिली थी उसकी चर्चा करते हुए बिहार में हुए बदलाव को रेखांकित कर नजदीक के लोग हैं उनको एनडीए को उम्मीदवार को वोट देने की अपील। मुख्यमंत्री जी हर जगह जा नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, बोलेंगे तो रांची को कराची कह देंगे, कराची को रांची कह देंगे, 400 को 4000 4 लाख तक पहुंचा देंगे। तो
इनके जो इर्द गिर्द जो हाइजैक कर रखे हैं, उन लोगों ने एक पत्र लिखा। जब केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी, बिहार अब 2005 के पहले दशक की ओर ताकना झांकना नहीं चाहता, अतीत की याद पर दुख पैदा करना नहीं चाहता। आम जनों की नजर अगले 1.5 दशक की ओर है। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में एनडीए बनाम इंडी गठबंधन की सियासी जंग चरम पर है। अब नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के नाम पत्र लिखकर सियासी तपिश को और बढ़ा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बार बार जंगल राज की याद दिलाने पर सीएम नीतीश कुमार पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश प्रसाद ने कहा है कि नीतीश कुमार हिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हैं, उन्हें अपने काम और उपलब्धि की जानकारी देनी चाहिए। जो है लोगों से अपील कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी हिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हैं बिहार को, अपना समय का उनको देना चाहिए, अपनी उपलब्धि की जानकारी देनी चाहिए। वो बिहार के लोगों के लिए क्या किए हैं, 20 साल होने जा रहा है, उसके बारे में बताना चाहिए ना। हिस्ट्री तो सब लोग पढ़े हुए हैं। तो वहीं महाराजगंज से आकाश प्रसाद सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने पर परिवारवाद के आरोप पर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि मेरा बेटा राजनीति में ही है, एआईसीसी का मेंबर है और पिछली बार भी चुनाव लड़ चुका है। को लेकर आपसे लगातार जो है बीजेपी के नेता सवाल कर रहे हैं कि परिवारवाद पर खुद बोलते थे लेकिन अपने बेटे को टिकट दे दिया है अखिलेश। मेरा बेटा तो पिछली बार भी लड़ा था, राजनीति ही करता है, एआईसीसी का मेंबर है, पिछली बार भी लोकसभा चुनाव लड़ा था। पूर्णिया में तेजस्वी यादव ने एक ऐसी अपील की जिसके बाद सियासत सुलग गई है। तेजस्वी ने कहा है कि अगर बीमा भारती नहीं तो एनडीए को वोट कर दीजिए, लेकिन पप्पू यादव मंजूर नहीं है। तेजस्वी के इस बयान पर पप्पू यादव ने भी पलटवार किया है। पप्पू यादव के बयान के बाद सियासी लड़ाई और ज्यादा तेज हो गई है। या तो एनडीए या तो इंडिया। जब हम 10 साल आरजेडी के एमपी रहे तब भी 3 नजर नहीं आए, तो मैं पहले ही कहा हूं कि इंडिया और एनडीए कोसी सीमांचल में मिले हुए हैं और ये गहरी साजिश है। बिहार की सबसे हॉट सीट बनी पूर्णिया में सियासी पारा हाई है। तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के बीच सियासी लड़ाई तेज हो गई है। बयानों के तीर चल रहे हैं। सोमवार को तेजस्वी यादव ने यह कहकर सियासी हलचल मचा दी कि या तो आप बीमा भारती को जिताइए या फिर एनडीए प्रत्याशी को ही चुन लें। तेजस्वी के इस बयान से सियासी खलबली मच गई। अब पप्पू यादव ने मोर्चा खोलते हुए तेजस्वी यादव पर जोरदार वार किया है। पप्पू यादव को बीजेपी की बी टीम बताने वाले तेजस्वी यादव को पप्पू यादव ने एनडीए से मिले होने का आरोप लगाया। पप्पू ने कांग्रेस को हराने की बड़ी साजिश का भी दावा किया है। इंडिया एनडीए को यहाँ जिताने की बात, तो मैं पहले ही कहा हूँ कि इंडिया और एनडीए कोसी सीमांचल में मिले हुए हैं और ये गहरी साजिश है इंडिया गठबंधन को कमजोर करने, कांग्रेस को हराने की एक बड़ी साजिश है। और अभी भी वक्त है, कांग्रेस को पुनर्विचार करनी चाहिए कि क्या इस तरह के बयान के बाद कांग्रेस के लीडर के निर्णय पर असर नहीं पड़ेगा। तेजस्वी के बयान के बाद पप्पू यादव ने एक बार फिर कांग्रेस से अपने फैसले पर विचार की अपील की है। पप्पू यादव ने तेजस्वी से पूछा है कि जब वो इतने साल आरजेडी के साथ रहे तो बीजेपी की बी टीम नहीं थे, आज वो कैसे बीजेपी की बी टीम हो गए। जब हम 10 साल आरजेडी के एमपी रहे तब भी 3 नजर नहीं आए। अगर आप मर्ज करने बोल रहे थे पिता और बेटे और मधेपुरा सुपर ले लेने की बात कही, तब हम बी टीम नजर नहीं आए। और अभी भी वक्त है, कांग्रेस को पुनर्विचार करनी चाहिए कि क्या इस तरह के बयान के बाद कांग्रेस के लीडर के निर्णय पर असर नहीं पड़ेगा। वहीं तेजस्वी के बयान के बाद सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। तेजस्वी के बयान के बाद आरजेडी सफाई देती फिर रही है। किसी व्यक्ति से किसी को डर नहीं है, हम सिर्फ देश बचाना चाह रहे हैं। इसलिए तेजस्वी जी ने ऐसी बात कही कि आप
देश को बचाने के लिए वोट करिए इंडिया गठबंधन को, आप संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट करिए। तेजस्वी जी यही कह रहे हैं। नहीं, हम लोग तो शुरू से कह ही रहे कि इन लोगों के गठबंधन में वो सहजता ही नहीं है, पूरा चरण बीत जाता है। इन लोगों के सहयोगी दल इनके लिए प्रचार में ही नहीं आते हैं। पूर्णिया से तेजस्वी और पप्पू यादव की सियासी लड़ाई का बड़ा अखाड़ा बन गई है। ये लड़ाई दोनों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा की है। सियासी युद्ध के मैदान में सब कुछ दांव पर लग गया है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह काराकाट लोकसभा सीट से सियासी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव को लेकर पावर स्टार जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, खूब पसीने बहा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या पवन सिंह अकेले रोड शो कर चुनाव जीत पाएंगे या फिर कोई और कलाकार पवन का साथ देने प्रचार के लिए उतरेगा। सियासी जमीन पर शतरंज की बिसात बिछ गई है और अब इसमें एंट्री हुई है भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव की। पवन सिंह के लिए प्रचार करने को लेकर खेसारी लाल यादव ने एक बड़ी शर्त रख दी है। तो क्या है वो ये बड़ी शर्त, इस रिपोर्ट में देखिए। भगवा रंग का कुर्ता, भगवा रंग का अंग वस्त्र और भारी भीड़। धूप में पसीना बहा रहे पावर स्टार पवन सिंह की ये तस्वीर काराकाट के दनवार में हुए रोड शो की है। काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह को उनके समर्थक और चाहने वाले घेर कर खड़े हैं। महंगी लग्जरी कार से पवन सिंह रोड शो के लिए निकले तो बुलडोजर से फूलों की बारिश की गई। कोई हाथ मिलाने के लिए बेचैन नजर आया तो कोई माला पहनाने के लिए बेताब। मुझे किसी को चैलेंज नहीं करना है, मैं अपने मेहनत पे भरोसा रखता हूँ। पवन सिंह एक ओर शक्ति प्रदर्शन के लिए काफिला लेकर आरा से काराकाट पहुंचे तो दूसरी ओर पटना एयरपोर्ट पर खेसारी लाल यादव का आगमन हुआ। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए खेसारी ने पवन को जीत की शुभकामनाएं तो दी, लेकिन पवन सिंह के सामने प्रचार के लिए जो शर्त रखी उसे सुनकर सब हैरान रह गए। अगर वो बुलाएंगे तो जाएंगे, बिना बुलाए तो हम अपने घर नहीं जाते। मैंने चुनाव खाते हम थोड़ी पहुंचे, हमारा घर है तो पहुंच गए। बात ऐसा है कि मेरी शुभकामना है जितने भी लोग हैं सब लोग जीते। पवन बुलाएंगे तो ही खेसारी जाएंगे। इतना ही नहीं, तीखे शब्दों में खेसारी ने ये भी कहा कि चुनाव में हारना जीतना मायने नहीं रखता, विकास और शिक्षा जरूरी है। मैंने नेताओं को बनते देखा लेकिन बिहार को बदलते नहीं देखा। कि जीतना हारना मायने नहीं रखता है, मायने तो विकास है, जो शिक्षा है वो जरूरी है। नेता बन जाने से अगर चीज़ें बड़ी हो रही है तो हम तो जब से उम्र है तब से कई सारे नेताओं को बनते हुए देखें, बट बिहार को बदलते हुए नहीं देखें। खेसारी शर्त के साथ सियासत पर भी सवाल उठा रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि काराकाट में एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा और इंडी अलायंस के राजा राम से मुकाबले के लिए तैयार पवन सिंह चुनाव प्रचार के लिए ट्रेंडिंग स्टार खेसारी को बुलाते हैं या फिर पावर स्टार अकेले ही मैदान फतह करने में कामयाब होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भोजपुरी के पावर स्टार और काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पवन सिंह ने आज काराकाट में रोड शो किया, जिसमें भारी संख्या में भीड़ उमड़ी। पवन सिंह के रोड शो पर आपको बता दें कि पवन सिंह के रोड शो पर काराकाट से एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा ने तंज कसा है। कुशवाहा ने कहा है कि ग्लैमर से राजनीति नहीं चलती, राजनीति मुद्दे के साथ की जाती है। हाँ, तो ग्लैमर से राजनीति नहीं चलती। आपने थोड़ी देर पहले कहा है ना कि कुछ चीज ऐसी होती है जो खट से दिमाग में आता है। हमने कहा कि खट से आता है और खट से निकल भी जाता है, तो इसलिए इन चीजों का पॉलिटिक्स से बहुत संबंध नहीं है। सीएम नीतीश कुमार ने पूर्णिया के भवानीपुर में एनडीए प्रत्याशी संतोष कुशवाहा के समर्थन में चुनावी सभा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इंडी अलायंस पर जोरदार हमला बोला। मुख्यमंत्री ने बीमा भारती पर तंज कसते हुए कहा है कि वो उनकी पार्टी में थी,
उन्होंने बोलना सिखाया और अब पारा बदलकर दूसरी तरफ चली गई है। ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 दिन में तीसरी बार भागलपुर पहुंचे। भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में नीतीश कुमार का हेलीकॉप्टर लैंड किया। उसके बाद मुख्यमंत्री ने अपना रोड शो शुरू किया। शहर के सभी चौक चौराहों पर एनडीए के कार्यकर्ताओं ने सीएम का जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री के साथ जेडीयू प्रत्याशी अजय मंडल नजर आए और मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी विकास सिंह ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज भागलपुर में रोड शो कर रहे हैं और 4 दिन के भीतर यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तीसरी बार भागलपुर आना हुआ है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो निश्चय रथ पे सवार हैं और उनके साथ जेडीयू के जो यहाँ के प्रत्याशी हैं अजय मंडल साथी बुलो मंडल निश्चय रथ पर सवार हैं। और आप तस्वीरों में देखें मुख्यमंत्री के रोड शो के दौरान भारी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। तमाम जो एनडीए के नेता और कार्यकर्ता हैं वो मुख्यमंत्री के रोड शो के दौरान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और तस्वीर दिखाना चाहेंगे ये शहर के घंटाघर चौक की तस्वीर है और किस तरह से जेसीबी के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वागत किया जा रहा है। बता दें मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।